पुरुषों वास्ते ना कोई आयोग है ना कोई मंत्रालय है। आप देखो कि जब हम आधी आबादी की बात करते हैं, पुरुष आधी आबादी है, उसके लिए आप देखो ना कोई सरकार के पास बजट है, ना उसके लिए सरकार के पास कोई स्कीम है, ना उसके लिए सरकार के पास कोई हेल्पलाइन है। पुरुष जाए तो जाए कहाँ? 50 से प्लस कानून महिलाओं के फेवर में है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। अगर हम हमारी इस प्रोटेस्ट के थ्रू हमारी ये भी सरकार से मांग थी कि जो कानून है उनको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। और अभी आप देखिए, अगर कोई सांसद राज्यसभा में या लोकसभा में पुरुष की बात करता है या कानूनों के दुरुपयोग की बात करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। वही अब जैसे अतुल सुभाष की डेथ हो चुकी है, तो अब अगर खर्चा लेना होगा तो वही ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो उनके लिए खर्चा देंगे, और वैसे वो उनके लिए स्ट्रेंजर बन गए। बाबूशाही देख रहे ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਵ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਕ NGO ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ NGO, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 10 ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਤੁਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੈ, पेड़ पौधों वास्ते मंत्रालय आयोग है, महिलाओं वास्ते आयोग है, पर पुरुषों वास्ते ना कोई आयोग है ना कोई मंत्रालय है। आप देखो कि जब हम आधी आबादी की बात करते हैं, पुरुष आधी आबादी है, उसके लिए आप देखो ना कोई सरकार के पास बजट है, ना उसके लिए सरकार के पास कोई स्कीम है, ना उसके लिए सरकार के पास कोई हेल्पलाइन है। पुरुष जाए तो जाए कहाँ? अगर हम महिला और पुरुष की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमने दोनों के साथ कंपटीशन नहीं करना, हमने दोनों को एक दूसरे के लिए बराबरी में लेके चलना है, तभी सभ्य समाज जो है वो आगे चलता है। आजकल तो ऐसी बात हो गई है कि जैसे लोग शादी के अपराधी बन चुके हैं, मतलब शादी ना हो गई एक अपराध हो गया। लड़कों के साथ जो है कानूनी नरसंहार जो है वो अदालतों में हो रहा है। आप देखिए CRPC 125 है, खर्चा है लड़के की। अब हम AI इंजीनियर की ही बात करें, उसकी 84,000 सैलरी थी, उसको कोर्ट ने 40 हज़ार रुपया जो है खर्चा बांध दिया। अब आप बताइए कहाँ तक का एक जायज़ है कि जब हमारा माननीय उच्च न्यायालय कहता है कि 25% जो है वो लगभग खर्चा जो है वो हम, जबकि उसकी वाइफ जो है वो सेंचर में काम करती थी, अच्छी थी, जबकि वो खर्चा जो है वो दोनों हस्बैंड वाइफ में इक्वली डिवाइड होना चाहिए था, जबकि उस अकेले लड़के को 40 हज़ार रुपये खर्चा बांध दिया। तो उसके सुसाइड नोट में उसका कहना था कि मैं अपने खर्चे से अपने दुश्मन को जो है मैं पाल रहा हूँ। अब बताइए वो कितना दुखी होगा, वो अंदर से कितना दर्द होगा उसके अंदर जो उसने सुसाइड कर लिया। आप देखिए कि हम पूरे हिंदुस्तान में एक हेल्पलाइन चलाते हैं 8882498498। हमारे को हर महीने लगभग 5 से 6 हज़ार कॉल उस हेल्पलाइन के ऊपर जो है वो आती है। हर तरह के उसमें हमारे पास मुद्दे आते हैं। कई लड़के जो हैं सुसाइड की वर्ज पे होते हैं, कई जो हैं जिनके ऊपर झूठे दहेज के जो हैं वो केस किए हुए हैं, कई हैं जिनके ऊपर रेप के केसेस जो हैं वो झूठे पड़े हुए हैं। तो लगभग हमने अभी 10 प्रोटेस्ट जो ऑल ओवर ट्राई सिटी में किए, उससे हम यही एक सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे जानवरों के लिए मंत्रालय है, जैसे पेड़ पौधों के लिए मंत्रालय है, तो वैसे पुरुषों के लिए भी सरकार को पहल करनी चाहिए, कोई मंत्रालय या कोई आयोग का गठन करना चाहिए, ताकि जो है पुरुषों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट्स दिए गए हैं, उसकी जो वो आयोग है वो उसकी पहल, झूठे जो डोमेस्टिक वायलेंस जो पुरुषों के साथ हो रहा है उसकी भी वो जो बात कर सके। अब जब कानूनों की बात करते हैं, महिलाओं के फेवर में लगभग
50 से प्लस कानून महिलाओं के फेवर में है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। अगर हम हमारी इस प्रोटेस्ट के थ्रू हमारी ये भी सरकार से मांग थी कि जो कानून है उनको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। जब जिस भी चाहे वो पुरुष हो महिला हो, जिसके भी द्वारा कोई क्राइम किया गया हो, उसको उसकी सज़ा मिले। जैसे कहा जाता है कि क्राइम हैज़ नो जेंडर, तो जेंडर के बेस में जो है हम पुरुषों को तंग परेशान ना किया जाए। इस देश में पुरुष 80% जो है वो टैक्स पेयर है इस देश का, उसको बराबरी का हक देते हुए जेंडर इक्वालिटी की तरफ हमें जो है वो पहल करनी चाहिए। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਲਸ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੇਪ ਦੇ ਹੋਣ, ਡੌਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? सर सानू स्टडी करने की लोड़ ही नहीं हैगी जी। सरकार का NCRB का सरकार का 2022 का आंकड़ा खुद का कहता है कि लगभग 85% केसेस में जिसमें पुलिस ने चार्जशीट की, ठीक है ना, उसमें वो लड़के जो हैं वो 85% केसेस में लड़के बरी हो गए। मतलब कि हम ये लगा सकते हैं कि 85% इक्विटल रेट है। और अगर आप रेप के 376 की धारा में अगर आप देखते हैं तो वैसे ही लगभग 30% उसमें भी एक्विटल रेट है। तो इसका मतलब कानूनों का दुरुपयोग जो है बड़े पैमाने पर महिलाओं द्वारा हो रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे। 2005 में माननीय उच्च न्यायालय की सुशील कुमार की यूनियन ऑफ इंडिया की एक जजमेंट थी। 2005 से हमारी उच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट वो जो है दहेज के कानूनों को कानूनी आतंकवाद कह रहा है। फिर अभी हाल ही में जो है कई बारी हमारी जो न्यायालय हैं वो कह चुकी हैं पुरुषों के जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ बड़ा धक्का हो रहा है, जो है उनको परेशान किया जा रहा है डाउरी के लिए, पर कोई भी इसको ख़त्म करने की तरफ पहल नहीं कर रहा है। अगर उच्च न्यायालय जो है ये कह सकता है कि ये कानूनी आतंकवाद है, लड़कों का डाउरी कानूनों के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द नहीं कर सकता? कर सकता है, पर ना हमारी माननीय उच्च न्यायालय जो है इसमें जो है संज्ञान ले रही है, ना ही हमारी सरकारें संज्ञान ले रही हैं। अब आप देखिए कितना बड़े टैकी ने सुसाइड किया, किसी भी एक आप देख लीजिए हमारे माननीय सांसद के मुंह से 2 सांत्वना के शब्द उस पुरुष के लिए नहीं निकले जो इतना भावी इंजीनियर था हमारे देश का, और आगे जाके उसने देश के लिए पता नहीं और क्या क्या जो है वो काम करने थे। और अभी आप देखिए अगर कोई सांसद राज्यसभा में या लोकसभा में पुरुष की बात करता है या कानूनों के दुरुपयोग की बात करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। मतलब आप देखिए कि हम किस तरफ हम जब 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हम पुरुषों के साथ लेके क्यों नहीं चल सकते? हमारा ये कहना है। और जो अतुल सुभाष है उसको आप देखिए कि लड़की के परिवार को पहले जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, उसके बाद उसको बेल मिल गई, है ना। हाई कोर्ट का ऊपर से प्रेशर आया, तो जब हाई कोर्ट का प्रेशर आया तो फिर निचली अदालतें भी कितना उसका संज्ञान लेती, तो उनको बेल मिल गई। अब जब वही उसकी ग्रैंड पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट में बच्चे की कस्टडी के लिए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आती है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो स्ट्रेंजर है। आप बताइए मतलब कितनी दुख की बात है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए स्ट्रेंजर हैं। और अगर वही अब जैसे अतुल सुभाष की जो है की डेथ हो चुकी है, तो अब अगर खर्चा लेना होगा तो वही ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो उनके लिए खर्चा देंगे, और वैसे वो उनके लिए स्ट्रेंजर बन गए। कितनी शर्म वाली बात है हमारे लिए कि हम कैसी ऑब्जर्वेशन जो हैं हम ग्रैंड पेरेंट्स के लिए दे रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का भी उतना ही हक है बच्चों के ऊपर जितना पेरेंट्स का है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜੇ, ਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਣ ਜੇ? देखो असी कई बारी जिहड़ा हैगा साडे चाहे वो दिल्ली की टीम हो, असी कई बारी माननीय अपने सांसदां नूं जिहड़ा है वो अपना मैमोरेंडम दे चुके हैं। अब हम आगे भी जो है चंडीगढ़ में भी हम जो है हमारे जैसे मनीष तिवारी जी हैं और मलविंदर कंग जी हैं, 3 आम आदमी पार्टी के MP हैं और एक कांग्रेस का MP है, तो हम जल्दी जो है उनको भी मिलके मैमोरेंडम जो है देने वाले हैं। पहले भी हमने कई बारी मैमोरेंडम्स दिए हैं, 2018-19 में भी हमने सत्याग्रह किया था जंतर मंतर के ऊपर, तब भी हमने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है हमने अपना ज्ञापन सौंपा था। हम कई बारी अपनी समय समय पे ज्ञापन ऐसे हम देते रहते हैं, कई कैंपेन करते रहते हैं। ईमेल्स जो है हम हमारे साथ 40+ NGOs जो ऑल ओवर इंडिया में जुड़ी हुई हैं हमारे सेव इंडिया फैमिली मूवमेंट के थ्रू हम ईमेल्स करते हैं उनको। लॉ कमीशंस को हमने कई बारी ईमेल्स के थ्रू अपने सुझाव भेजे हैं, है ना। तो हम ये रेगुलरली जो है सरकार को जो है जागरूक इस चीज़ के में करते रहते हैं, पर सरकारें जो हैं वो इसके ऊपर कोई संज्ञान अभी लेने को तैयार नहीं। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰੋਹਿਤ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੂਮਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰਾਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।